हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की नई बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस बुक में 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट में कुल 50 प्रश्न हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सही है। ये दोनों चेस खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। और केसीआर का मतलब होता है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। इस्टोनिया का कैपिटल है तेलिन। लातविया का कैपिटल है रीगा। और बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के। और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ठीक है। सेबी की पहली महिला प्रमुख ये बनी है माधवी पुरी बुच। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ ये बनी है सुजैन पुलवेरर। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE में। भारत के बाहर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा UAE में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुर्मलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋचा घोष। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के साथ। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है और 2022 में इसका आयोजन बेलगाम कर्नाटक में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान USA को प्राप्त हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू ने ही ओलंपिक में पहला पदक जीता था, 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक। नेक्स्ट है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। अगला प्रश्न है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योहन पूनावाला को। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्सायोनियस। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम एल्सायोनियस है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करेंगे। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। परय शिक्षालय ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम को पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरपीएफ के द्वारा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल गेट्स को। हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम सरकार के द्वारा। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीजीएस सक्षम। और आईसीजीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। और सीजीओपीवी का फुल फॉर्म होता है कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और अन्य 4 आईसीजीएस हैं सचेत, सुजीत, सार्थक और सजग। और 5वां है सक्षम। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी पर। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रभान ख्याल को। और इन्हें यह पुरस्कार इनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए दिया गया है। ताज़ा हवा की ताबिशें। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। ठीक है, विक्रम मिश्री ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानी ये इफ़को के अध्यक्ष हैं।
पुष्प कुमार जोशी ये एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं और रघुवेंद्र तंवर ये आईसीएचआर के अध्यक्ष हैं। आईसीएचआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम में। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र एचएसएमसी और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात सरकार ने। और जर्मिस का फुल फॉर्म होता है गुजरात एपिडेमिक रेस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टक्कर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टक्कर्स नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डैट इज भारत ये जे साई दीपक के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भागवत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वां सदस्य एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़ारा रदरफोर्ड और ये बेल्जियम की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, SI बाबूराम को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुबीरा प्रसाद। एंजल ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गूगल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनसुख मांडविया के द्वारा, और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।